वट सावित्री व्रत की मेरी माताओं बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माँ गौरी और महादेव आपका सौभाग्य बनाए रहे, यही प्रार्थना मैं करती हूँ। आइए आरंभ करते हैं वट सावित्री व्रत कथा को सुनना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, सावित्री माता की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप मुझे वट सावित्री व्रत के बारे में बताइए। इस व्रत का क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था सबसे पहले? इस व्रत को करने से क्या प्राप्त होता है, विस्तार से कहें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, सावित्री नाम की एक राजकन्या ने वन में जिस प्रकार इस व्रत को किया था स्त्रियों के कल्याण के लिए, मैं उसी बात का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल समय की बात है, मध्य देश में एक बड़े पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, जितेंद्रीय और प्रजापालक में तत्पर अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ देवी सावित्री की आराधना की। कुछ काल के बाद व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री से प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें मेरे अंश से एक कन्या उत्पन्न हुई। इतना वरदान देकर सावित्री देवी तो अंतर्ध्यान हो गई और कुछ समय बाद राजा को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। वह कन्या देवी सावित्री रूप में वरदान लेकर आई, इसलिए राजा ने उसका नाम ही सावित्री रख लिया। धीरे धीरे अपने पिता के घर में वह बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई। सावित्री देवी ने भृगु ऋषि के उपदेश से सावित्री व्रत किया था। एक दिन वह व्रत करने के बाद अपने पिता के पास गई और प्रणाम करके वहां पर बैठ गई। पिता ने जब सावित्री को विवाह योग्य देखा तो अपने मंत्रियों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा वह करने लगे, पर उसके योग्य कोई श्रेष्ठ वर को न देखकर उसके पिता अश्वपति ने अपने पुत्री सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम वृद्धजनों और मंत्रियों के साथ जाओ और स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर ढूंढ लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा मानकर मंत्रियों के साथ चल पड़ी और थोड़े ही समय में राज ऋषि और आश्रमों में, सभी तीर्थों में, सभी तपोवनियों में और घूमती घूमती वृद्ध ऋषियों का अभिवंदन करते हुए मंत्रियों के साथ पुनः अपने पिता के साथ लौट आई। जब सावित्री लौटी आई तो उन्होंने देखा राज्यसभा में देव ऋषि नारद बैठे हुए हैं। देवी सावित्री ने देव ऋषि नारद जी को और अपने पिता को प्रणाम करके सारा वृतांत बताया और कहा कि महाराज, स्वाल्व देश के तुमरुद सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नाम का एक पुत्र है जिसको मैंने वरण कर लिया है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे राजन, इसने तो बाल्य स्वभाव में उचित निर्णय नहीं लिया है। यद्यपि धूम्रसेन के पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उनमें एक भारी दोष है। आज ही के दिन ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। देव ऋषि नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वपति को बड़ी चिंता हुई। फिर उन्होंने सावित्री जी से कहा कि तुम कोई और वर ढूंढ लो। तब देवी सावित्री बोली, राजाओं की आज्ञा एक बार दी जाती है, पंडित जन एक बार ही बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार अपने पति का वरण करती है। यह तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो, अल्पायु हो और निर्गुण हो और सद्गुण हो। अब तो उनका मैंने पूर्ण वरण कर ही लिया है। अब मैं अपने लिए दूसरा पति कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कहे जाते हैं वही करना चाहिए। इसलिए मैंने मन में जो निश्चय कर लिया है वही करूंगी। देवी सावित्री का ऐसा निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, आपकी कन्या को यही अभिष्ट है तो इस कार्य में आपको शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान धर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह का आशीर्वाद देकर नारद मुनि तो स्वर्ग की ओर चली गए और राजा अंशुपति ने शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री मनवांछित पति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और दोनों आश्रम में रहने लगे, परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में रोज खटकती रहती थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। सावित्री ने सोचा, अब तो मेरे पति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। बस यही सब सोचकर देवी पार्वती ने 3 रात्रि का व्रत ग्रहण किया। 3 रात्रि तक भगवती सावित्री का जप, ध्यान और पूजन करती रही। 3 दिन और 3 रात नियम से व्यतीत किए और चौथे दिन देवता और पितरों को संतुष्ट कर अपने सास ससुर के चरणों को प्रणाम किया। सत्यवान वन में लकड़ियां लाने गया था। उस दिन वह भी लकड़ी लेने साथ में चल गई।
इस पर सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने से पहले अपने सास ससुर की आज्ञा ले लो, उनसे पूछ लो। पहले तो सास ससुर मना करने लगे, परंतु जब सावित्री बार बार कहने लगी तो उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ में वन में गए। जंगल में जाकर सत्यवान तो लकड़ी काट कर ले आए, लेकिन थोड़ी सी ही लकड़ी काटी थी, उनके सर में दर्द होने लगा और सावित्री से उन्होंने कहा, प्रिय, मेरे सर में भारी तेज दर्द हो रहा है, मैं तो थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। तब सावित्री ने कहा, क्यों नहीं स्वामी, आप मेरी गोद में सर रखकर थोड़ी देर सो जाओ। सत्यवान सावित्री को गोद में सर रखकर लेट गया। थोड़ी ही देर में सोते सोते उसकी मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पति के सर को गोद में लिए बैठी ही थी कि अभी यमराज जी वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखा, प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु आप कौन हैं? आप कोई देवता हैं, दैत्य हैं या गंधर्व हैं? मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए और मेरे पास क्यों आए हैं? तब धर्मराज जी ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोक का नियमन करने वाला हूँ और मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इनको अपने साथ नहीं ले जा सके और मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। इतना कहकर यमराज जी ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपनी लोक की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल गई। बहुत दूर जाकर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री आ रही है। कहने लगे, देवी तुम यहाँ से लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। तब देवी सावित्री बोली, महाराज, अपने पति के साथ आते हुए न तो मुझे कोई ग्लानि है और न ही कोई श्रम हो रहा है, तो मैं सुखपूर्वक चलने को तैयार हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्णाश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उनका पति है। मैं तो अपने पति के साथ ही आऊंगी। देवी सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, देवी मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, कोई वचन मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक 5 वचन मांगे। पहला वचन, मेरे ससुर जी के नेत्र ठीक हो जाए और उन्हें राज्य मिल जाए, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाए और मेरे भी 100 पुत्र हो जाए, मेरा पति दीर्घायु हो जाए और हमारी सदा धर्म में दृढ़ आस्था बनी रहे। धर्मराज जी ने देवी सावित्री को सबसे श्रेष्ठ इन 5 वरदानों को तुरंत ही दे दिया और सत्यवान को भी लौटा दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को साथ लेकर अपने सास ससुर के पास आ गई। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, सावित्री ने जो देवी सावित्री की आराधना की थी, यह सब उसी के पुण्य प्रताप का प्रभाव था। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपसे सावित्री व्रत की विधि कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री को 3 दिन के लिए सावित्री व्रत के नियम को ग्रहण करना चाहिए। यदि 3 दिन उपवास न हो, शक्ति न हो, तो त्रयोदशी को नक्त व्रत करे, चतुर्दशी को आयचित व्रत करे और अमावस को तो उपवास करना चाहिए। सौभाग्य कामना करने वाली नारी को नादी या तड़ाग में स्नान करना चाहिए। यथाशक्ति मिट्टी या सोने के, चांदी के, ब्रह्मा सहित देवी सावित्री की प्रतिमा बनाकर और बांस के एक पात्र में इन्हें स्थापित करे। 2 लाल रंग के वस्त्रों में उन्हें आच्छादित करे। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करे। कुष्मांड, नारियल, ककड़ी, तुरई, खजूर, कैत, अनार, जामुन और नारंगी, अखरोट, कटहल, गुड़, लवण, जीरा, अंकुरित अन्न, सप्त धान्य और गले का डोरा, जिसे सावित्री सूत भी कहा जाता है, सब पदार्थों को बांस की टोकरी में रखकर सावित्री देवी को अर्पित कर दे। रात्रि के समय जागरण करे। यदि वाद्य नृत्य आदि के साथ उत्सव करे तो अति उत्तम है। सावित्री व्रत कथा को पढ़े और सुने। इस प्रकार रात्रि उत्सव पूर्वक व्यतीत करके व्रती नारी सब सामग्री सहित सावित्री की प्रतिमा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वान को दान करें। ब्राह्मण भोजन कराए और स्वयं भी हविष्यान भोजन करें। हे राजन, इस प्रकार बट वृक्ष के नीचे काष्ठभार सहित सत्यवान और देवी सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजन करे। रात्रि को जागरण आदि कर प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दे। विधि विधान से जो स्त्रियां श्रेष्ठ सावित्री व्रत करती हैं, वह पुत्र, पौत्र, धन और जो वैभव है उन पदार्थों से प्राप्त होकर चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोगती हैं और अपने पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए पुण्यवर्धक, पाप हारण, दुख नाशक और धन धान्य प्रदान करने वाला व्रत है।
जो भी नारी भक्तिपूर्वक इस व्रत को करती है वह देवी सावित्री की भांति दोनों कुलों का उद्धार करती है और अपने पति के साथ चिरकाल तक सुख भोगती है। जो कोई भी सावित्री व्रत की कथा सुनते, पढ़ते, सुनाते हैं वह भी मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। बोलिए प्रेम से धर्मराज जी की जय हो, देवी सावित्री की जय हो, सत्यवान की जय हो। अब सुनते हैं सभी कथा में और कहानियों के अंत में सुनी जाने वाली विनायक जी की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक दिन की बात है, विनायक जी छोटे से बालक का स्वरूप धारण कर चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर निकले थे। हर किसी को कहते थे कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे और मजाक बनाने लगे। भला इतने से चावल और दूध की कहीं खीर बनती है। विनायक जी आगे चले तो एक बुढ़िया माई बैठी हुई मिली। वहां जाकर बोली, माई क्या तुम मेरी खीर बना दोगी? बुढ़िया माई बोली, हाँ मैं क्यों नहीं, तुम्हारी खीर बना दूंगी, मैं जरूर बनाऊंगी। ऐसा कहकर बहुत छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। तो विनायक जी बोले, दादी माता इतना छोटा बर्तन क्यों चढ़ा रही हो? तुम्हारे घर में जो बड़ा बर्तन हो वह चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने विनायक जी की बात मान ली और सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसमें थोड़ा सा दूध और चावल रखे और वह क्या देखती है कि थोड़े से चावल और दूध बर्तन में डाले थे कि बर्तन तो दूध और चावल से पूरा भर गया। विनायक जी बोले, दादी मैं अभी नहा कर आता हूँ, तुम खीर बनाकर तैयार कर लो। विनायक जी खीर बनाने चले गए। उधर खीर बनकर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर देखकर खीर खाने को रोने लगे। बुढ़िया माई ने उन्हें खीर दे दी। फिर विनायक जी की जो खीर थी उन्हें भोग लगा दी, लेकिन बच्चे रोते जा रहे थे। तो बुढ़िया माई ने कहा, विनायक जी का भोग तो लगता रहेगा, पहले इन बच्चों को खीर खिला देती हो। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ा खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को खिला दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा अगर इसको खीर ना दी तो यह चुगली करेगी। एक कटोरा भरकर उसे भी खीर दे दी। उधर बुढ़िया माई के बेटे बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा लिया और कटोरा चक्की के नीचे भी छुपा दिया। विनायक जी तो अभी भी नहाकर नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भी भूख लगने लगी तो उसने भी एक कटोरा भर के खीर खा लिया। किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, विनायक जी आ जाओ, आपकी खीर हमने भोग लगा दी है, जल्दी आओ। बुढ़िया माई ने जो खीर खाकर उठी तो विनायक जी भी नहाकर आ गए। बुढ़िया माई कहने लगी, आओ विनायक जी महाराज खीर खा लो, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही हूँ। विनायक जी बोले, दादी जी मैंने तो खीर खा ली थी। बुढ़िया माई पूछने लगी, तुमने कब खीर खाई? विनायक जी बोले, जब तुमने अपने पोते पोतियों को खीर खिलाई तब मेरा पेट भर गया, जब पड़ोसन ने खीर खाई तब मेरा पेट भर गया, जब तुम्हारी बेटा बहू ने खीर खाई तब मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माई बोली, तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम न ले, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर न खाई। तो बुढ़िया तो विनायक जी बोले, चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने कम से कम मेरे भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। बुढ़िया माई बोली, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब माता बची हुई खीर का क्या करूं? विनायक जी बोले, सारी नगरी को जिमा दे। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को न्योता दिया और पूरे नगरी को खूब भर भर के खीर का खूब जो है दान कर दिया। अब उस नगर के राजा जी कहने लगे कि यह बर्तन तो उस राजा के पास होना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो जो बर्तन था वह महल में आया तो उस जो बर्तन था उसमें कीड़े मकोड़े पड़ने लगे, खीर से दुर्गंध आने लगी। अब राजा ने बुढ़िया बुला ली और बोले, बुढ़िया माई यह सब क्या है? तेरे घर में तो खीर की महक आ रही है और इस बर्तन में से जितनी भी खीर है उसी से सबका पेट भर जा रहा है, ये तो हमारे राज्य में सबके लिए उत्तम है, हमारे घर में आखिर ऐसा क्यों हुआ? जा अपना यह बर्तन वापस ले जा, हम तो अपने ही बर्तनों में ठीक है। बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी अगर आपको देना होता तो आप मुझसे पहले ही दे देते, मुझे तो विनायक जी की कृपा से यह बर्तन मिला है। बुढ़िया, ये तो सब विनायक जी की कृपा है और उन्हीं की माया वही जाने। अब बुढ़िया माई विनायक जी से पूछने लगी कि इस बर्तन और इस खीर का अब क्या करूं? तो विनायक जी बोले, अपनी झोपड़ी के नीचे कहीं भी गाड़ दे। जब बुढ़िया उठकर खोदने लगी तो वहां देखती है कि धन धान्य के 2 घड़े सोने चांदी में भरे हुए रखे हैं। इतना कहकर विनायक जी जाने लगे। बुढ़िया माई बोली, विनायक जी तुम इतना धन तो दे रहे हो इस टूटी झोपड़ी में, इसको रखकर क्या करोगे? विनायक जी ने जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी की जगह सोने का महल बन गया। सुबह सवेरे बुढ़िया माई उठी तो बुढ़िया माई की बहू फावड़ा लेकर पूरा घर खोदने लगी। उसी जैसे ही उसने जो है धन का लालच उसके जीवन में आया, विनायक जी कहने लगे कि
धन के तो 2 घड़े मिले हैं, उससे पूरा घर खोद डाला लेकिन उसे कुछ नहीं मिला तो बहू को बहुत गुस्सा आया। सासू जी से बोले, सासू जी तुम्हारे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू जी बोली, बहू मेरे विनायक जी तो झूठे नहीं हो सकते, ला जरा सा मैं देखूं। वह जैसे ही खोदने लगी तो 2 घड़े और मिले। बहू कहने लगी, सासू जी विनायक जी तो सच में सच्चे हैं। बुढ़िया माई, हाँ बहू विनायक जी तो सच्चे हैं, तो वे तो भावनाओं के भूखे हैं, जो जैसी भावना रखता है उसे गणेश जी महाराज वैसा ही फल देते हैं। सच्चे भाव सच्चे मन से की गई पूजा दान पुण्य हमेशा सफल होता है, ऐसा विनायक जी कहते हैं। जो लालच की इच्छा से दान पुण्य और पूजन करता है उसका जीवन किसी भी स्वरूप में सुखदायक नहीं होता है। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को तुमने सब कुछ दिया, वैसे ही जो भी इस कथा को सुन रहे हैं सभी के जीवन में खूब खूब खुशियां देना और सौभाग्य बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज की जय।